हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। तो लीजिए, आ गई मैं फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट तथ्यों को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन लोग होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सेपरेशन पीरियड क्या है, डिवाइन फेमिनाइन कौन है, डिवाइन मस्कुलाइन कौन है, इन दोनों का सेपरेशन पीरियड कब शुरू होता है। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी स्टेजेस आती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैं आपको सब समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत बार समझा चुकी हूँ, एक बार और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो इसलिए ज़रूरत है कि आप मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि दूसरे चैनल्स पर वीडियोस देखकर आप अपने आप को और भ्रमित ना करें। प्लीज़, ये एक लव स्टोरी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेस्ड जर्नी है। इसमें जो भी कुछ तकलीफ़ें DF और DM देखते हैं, ये टोटली डिवाइनली गाइडेड होते हैं। उन्हें अपने सोल मिशन तक पहुंचना ही होता है, उन्हें एक सोल मिशन को पूरा करना ही होता है। ये है वो जर्नी, ठीक है। तो सारी क्लियरेंस आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप कीजिए, ओके। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की स्टेजेस शेयर किए थे। आज मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन के सेपरेशन पीरियड में होने वाले कुछ और इंसिडेंसेस के बारे में बताऊंगी। जब डिवाइन फेमिनाइन का सेपरेशन पीरियड चल रहा होता है, तब पहली बार वह अपने घर के आंगन में फेदर्स देखती है और इस बात को लाइटली लेती है। फिर 2-4 दिन बाद उसे सेम बालकनी में एक और फेदर दिखाई देता है। इस बार जो उसको फेदर दिखाई देता है वो डिफरेंट कलर का होता है। इस बार वह सोचती है कि आखिर बालकनी में फेदर गिरा तो गिरा कैसे। इस बात का उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है कि चलो आ गया होगा उड़ते उड़ते फेदर। लेकिन कुछ दिन बाद उसे फिर से एक फेदर मिलता है, वो भी डार्क ब्लैक कलर में। ये कलर भी बाकी दिन में मिलने वाले फेदर्स के कलर से अलग होता है। लेकिन इस डार्क ब्लैक कलर के फेदर को देखकर डिवाइन फेमिनाइन को कुछ याद आता है, और वो ये कि डिवाइन फेमिनाइन जब सेपरेशन पीरियड में जाती है, उसके शुरू होने से लगभग साल भर पहले की बात है कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। कोई 2-4 सीढ़ियों से गिरने की बात नहीं थी। पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक कमर के बल फिसलते हुए गई थी। फिर उसके डॉक्टर के पास चक्कर लग रहे थे, और क्योंकि वो इन बिटवीन उसको अपनी सीढ़ियों पर फेदर्स दिखाई देने लगे थे। भाई, जब भी वो डॉक्टर के पास जा रही है, डॉक्टर के पास से आ रही है, बाकी टाइम तो अपने कमरे में ही रहती थी क्योंकि कमर की प्रॉब्लम पेश आई थी। लेकिन उसने फेदर्स को देखना शुरू किया। आते जाते हुए वो देखती कि सीढ़ियों पर फेदर कैसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि वो वैसे ही अपनी कमर को लेके बहुत वरीड थी कि कहीं उसको फ्रैक्चर ना हो गया हो, तो फेदर की बात उसके दिमाग से आई गई हो गई। और उधर हफ्ते 10 दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट को देखकर डिवाइन फेमिनाइन के साथ साथ डॉक्टर भी शॉक्ड थे और खुश भी थे, क्योंकि इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद डिवाइन फेमिनाइन फ्रैक्चर से बाल बाल बच गई थी। और वो अलग बात है कि उसे कमर में आई बाकी चोट से उभरने में 1 से 2 महीने लग गए थे। तो कहने का मतलब है, साल भर बाद उसे फेदर्स के ऑलरेडी देखने के बाद जो याद आती है कि ये फेदर्स तो उसको साल भर पहले भी दिखाई दिए थे, उसको ये वाली बात याद आ जाती है। अच्छा, अब तक वह फेदर्स के देखे जाने के कारण को नहीं जान पाई थी, क्योंकि वो तो लाइटली ले रही थी। उसने जस्ट इमेजिन किया कि हाँ भाई, उसे फेदर पहले भी दिखाई दे चुके हैं और अब भी दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कोई कारण हो सकता है, ये ना तो उसने सोचा था
और ना ही वो इसके जानने के पीछे गई थी। अच्छा, एक तो उसको पता नहीं कि फेदर उसे उसके घर में क्यों दिखाई दे रहे हैं, दूसरे उसने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। इन सब इंसिडेंसेस को लाइटली ले रही थी। आखिर उसे क्या पता कि फेदर का दिखाई देना एंजेलिक वर्ड से आया कोई साइन हो सकता है। वो सब उसके प्रोटेक्शन के लिए है, ये सब उसको कैसे पता? वो तो नहीं जानती ये सब कुछ, क्योंकि अभी तक वह अपने आप को नहीं जान पाई। डिवाइन फेमिनाइन कौन है, डिवाइन मस्कुलाइन कौन है, ये सब कुछ नहीं जानती। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। अब वहीं चलते हैं जहाँ से फेदर्स की बात शुरू हुई थी। मतलब जिस ब्लैक फेदर को देखकर डिवाइन फेमिनाइन को अपना एक्सीडेंट होना और उससे बाल बाल बचना याद आता है। एक तरफ तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का सेपरेशन पीरियड चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन वैसे ही मेंटली बहुत परेशान है, और अब जब मर्जी उसे अलग अलग रंग के फेदर्स घर में दिखाई दे जा रहे हैं। मतलब इन सब बातों से ना वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी और डरने भी लगी, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन का सेपरेशन पीरियड था। अब उसे तो नहीं पता कि ये उसका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। उसके लिए तो बस आए दिन एक नया क्लेश सामने खड़ा होता था, जिससे उबर पाना वैसे ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर से उसको फेदर्स रोज दिखाई दे रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो क्या करे कि इन सब प्रॉब्लम से बाहर आए। उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था। तब कहीं जाकर वह गॉड को सरेंडर करती है। बस इसी सरेंडर के साथ डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे अपने डिवाइन फेमिनाइन होने के बारे में पता चलता है कि वह एक डिवाइन फेमिनाइन है। उसे पता चलता है कि उसका हबी भी एक ऑर्डिनरी मस्कुलाइन ना होकर के डिवाइन मस्कुलाइन है। वह उस समय जान पाती है कि सोलमेट कौन होते हैं, कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, इन्हें नील किया जाना ज़रूरी है, इनके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है कि आगे के लिए कार्मिक अकाउंट क्रिएट ना हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उस समय जान पाती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वो यह भी जान पाती है कि एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेस्ड जर्नी होती है, और वह टोटली डिवाइनली गाइडेड होती है। इस जर्नी के दौरान डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन न केवल अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को नील करते हैं, बल्कि सोल मिशन तक भी पहुंचते हैं, अपने अपने सोल मिशन तक पहुंचते हैं। जैसे कि थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिवाइन फेमिनाइन किस तरह अपने सोल मिशन तक पहुंचती है। ये वीडियो इस जर्नी पर बेस्ड है। अब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने बारे में जान चुकी है कि वह एक डिवाइन फेमिनाइन है और उसका हबी एक डिवाइन मस्कुलाइन है, और वह ये भी जान चुकी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है। जब डिवाइन फेमिनाइन इस बात से अवेयर होती है कि गॉड ने इस ब्लेस्ड जर्नी का हिस्सा बनने का मौका उसे और उसके हबी को दिया है, तो इस बात के लिए वह बहुत प्राउड भी फील करती है, थोड़ा सा डरती भी है। वो इसलिए कि डीएम मतलब उसके डीएफ के हबी जो है, डीएम ने डीएफ को तो फुल अवेकेंड कर दिया है, पर अभी तक वह खुद अनअवेकेंड है। तो डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा प्रेशर में भी है, और वो डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकेंड करने के लिए क्या करे यह सोचती रहती है, और अपने सोल मिशन तक कैसे पहुँचे ये भी उसके दिमाग में आता है, क्योंकि अब तक तो वो जान चुकी है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और उसे अपने सोल मिशन को पूरा करना है। अब वो पूरा तो तब करे जब उसे पता चले कि उसका सोल मिशन क्या है। अभी तक तो वो अपने बारे में जान पाई है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन है, और उनकी लाइफ में सेपरेशन पीरियड का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको स्पिरिचुअल अवेकेंड होना था।
और स्पिरिचुअल अवेकन भी वो अपने डीएम के थ्रू ही होती है। अब उसको सोल मिशन तक जाना है। अब देखिए, फेदर्स जो उसको दिखाई दे रहे थे, अब कहीं जाकर फेदर्स दिखाई देने की गुत्थी सुलझती है। देखिए, जब फेदर्स के दिखाई देने का मतलब ढूंढने के लिए चलती, अभी तक तो उसने जब अपनी परेशानियां डीएम और डीएफ का जब सेपरेशन पीरियड चल रहा था और जो भी परेशानियां वो झेल रही थी, फेस कर रही थी और बिल्कुल टूट रही थी अंदर से, तब कहीं जाके वो गॉड को सरेंडर करती है और तब वह स्पिरिचुअल अवेकेंड होती है। तब उसको पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और इससे रिलेटेड किरदारों के बारे में। और अब क्योंकि उसके लाइफ में फेदर्स की अपीयरेंस भी हो रही है, अब वो इसे ढूंढने चलती है कि फेदर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। पहले तो वह इस बात की तरफ गई ही नहीं कि फेदर का दिखाई देना ऑर्डिनरी नहीं था, बल्कि गॉड और यूनिवर्स की तरफ से उसके लिए भेजा हुआ एक एंजेलिक साइन था। लेकिन अब क्योंकि वह इसके बारे में जान रही है, वह जान पाती है कि उसे अपने पास अचानक से फेदर्स क्यों दिखाई देने लग पड़े थे। वो एक्चुअली सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन के प्रोटेक्शन के लिए ही था। उसका सीढ़ियों से गिरना, उसका फ्रैक्चर से बाल बाल बचना, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि सीढ़ियों से गिरना उसका तय था, लेकिन उसको बचा लिया गया क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन उसके साथ थी। वो उस समय एंजेलिक प्रोटेक्शन में थी, इसलिए वो बच पाई ना। फेदर्स का आपके आसपास होना या आपकी नज़र में फेदर्स का जल्दी जल्दी आते रहना इस बात का पक्का सबूत होता है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं और वे आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन जान पाती है कि जब उसका सेपरेशन पीरियड चल रहा था तब भी उसे फेदर्स बहुत दिखाई पड़ रहे थे। वह जान जाती है कि सेपरेशन पीरियड में फेदर्स का दिखाई देना एक्चुअली उसी की प्रोटेक्शन के लिए था। मैंने कई बार आपको समझाया है कि सेपरेशन पीरियड जो होता है वह बहुत तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है। अब कहीं कोई और आकर डिवाइन फेमिनाइन को हानि ना पहुंचा दे या डिवाइन फेमिनाइन खुद ही अपने आप को क्षतिग्रस्त ना कर ले, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन की प्रोटेक्शन में फेदर अपीयर होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और अब शुरू होता है डिवाइन फेमिनाइन का सोल मिशन तक पहुंचने का सिलसिला, क्योंकि फेदर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को, जब तक डिवाइन फेमिनाइन फुल अवेकेंड नहीं हुई होती है तब तक डिवाइन फेमिनाइन को फुल प्रोटेक्शन में रखा हुआ होता है कि वो कुछ भी गलत ना करे, ना कोई और ही उसके साथ कुछ गलत करे। अब सिलसिला शुरू होता है कि वो फेदर्स का मतलब ढूंढने चलती है। फेदर्स का मतलब ढूंढते ढूंढते उसे सिंक्रोनिसिटी साइंस के बारे में पता चलता है। सिंक्रोनिसिटी साइंस होते हैं, इसमें जो रिपीटेटिव नंबर्स के बारे में बताया जाता है। इससे रिलेटेड मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। इस चैनल पर जाकर आपको रिपीटेटिव नंबर्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और अलग अलग रिपीटेटिव नंबर आपको क्या क्या मैसेज दे रहे हैं, इन पर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। ये चैनल भी मेरा कंटिन्यू चैनल है, मतलब इस पर मैं अलग अलग एंजल नंबर्स के बारे में बताती ही रहती हूँ। जैसे मैं इस चैनल पर काम कर रही हूँ सोल जर्नी DTS पर, वैसे ही मैं उस पर भी काम कर रही हूँ, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्योंकि जब मैं अवेकेंड हुई, जब मुझे पता चला कि सेपरेशन पीरियड क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन पर क्या क्या गुजरती है, और उस पीरियड के दौरान उन्हें एंजल नंबर्स भी दिखाई देने शुरू होते हैं। एंजल नंबर्स एक्चुअली उससे क्या कह रहे होते हैं। अब जैसे वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने कुछ जाना, मैंने कुछ सीखा, मैंने उन मैसेजेस को अपनाकर अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। मैं चाहती हूँ आप भी उसका फ़ायदा लें
जब एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मदद प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड देयर हेल्प टू यू। अब लेकिन अगर आप समझ ही ना पाए कि भाई ये फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे आपके पास एंजेलिक गाइडेंस आ रही है या एंजेलिक प्रोटेक्शन आ रही है, आपको पता ही नहीं है, आप तो चलते जा रहे हैं वही कुएं के मेंढक की तरह। इसीलिए आपकी बेहतरी के लिए ही, आपके अवेयरनेस के लिए ही ये चैनल भी है, सोल जर्नी डीटीएस, और इससे रिलेटेड एंजेलिक नंबर्स में क्या मैसेजेस छिपे हैं दूसरा चैनल भी है, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। ओके, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है उस चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, अब एक तरफ तो डिवाइन फेमिनाइन को फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एंजल नंबर्स मतलब रिपीटेटिव नंबर्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अभी डिवाइन फेमिनाइन को फेदर्स ही दिखाई दे रहे थे और अब उसको रिपीटेटिव नंबर्स भी दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। उसे कभी कोई एंजल नंबर रिपीटेटिवली दिखाई दे रहा है, कभी कोई नंबर दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वह फुल अवेकेंड है, अब वह एंजल नंबर के पीछे छिपे डिवाइन मैसेजेस को समझ पाती है कि एंजल उसे किस किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, इवन कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन बेशक आज की तारीख में फुल अवेकेंड है, लेकिन एंजेलिक प्रोटेक्शन उसके साथ आज भी है। यदा कदा उसे फेदर्स दिखाई दे जाते हैं और वह समझ जाती है कि शी इज़ ऑन द राइट पाथ और उसे एंजल्स का सपोर्ट है। उसके सामने अब सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी हैं। अब उसे यह पता है कि कार्मिक अकाउंट कैसे नील करने हैं और कार्मिक अकाउंट को आगे क्रिएट होने से कैसे रोकना है, अपनी पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है। और यह सब कुछ समझते समझते डिवाइन फेमिनाइन को अपना सोल मिशन भी मिल चुका है और अब वह गॉड, एंजल्स और यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड भी देती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, क्योंकि सोल मिशन तक पहुंचाने में उन्होंने ही तो मदद की, उनकी ही तो ब्लेसिंग्स हैं कि वो यहाँ तक पहुँच पाई, अपने लाइफ पर्पस को जान पाई, अपने सोल मिशन को जान पाई। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि डिवाइन फेमिनाइन यह जान पाती है कि उसके स्पिरिचुअल अवेकेंड होने में डिवाइन मस्कुलाइन मतलब उसका काउंटर पार्ट मतलब उसका हबी क्या भूमिका निभाता है, और एंजल अपीयरेंस और एंजल गाइडेंस उसे ही उसके सोल मिशन तक पहुंचा रहे होते हैं। बस यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। तभी तो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ ब्लेस्ड जर्नी। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन का सेपरेशन पीरियड, डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एंजेलिक अपीयरेंस, उनकी गाइडेंस और डिवाइन फेमिनाइन का अपने सोल मिशन तक पहुंचना, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बहुत सारी वीडियोस देखकर आप प्लीज़ मिसगाइड मत होइए और ना ही ज़बरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में होने से रेजोनेट कीजिए। इस वीडियो में मैंने डिवाइन फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की सिचुएशंस को बहुत गहराई से उतारा है। फिर भी अगर मेरी इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही इंसिडेंसेस से रेजोनेट करती है, सब तो नहीं करेंगी, सारी सिचुएशंस नहीं करेंगी, क्योंकि सबकी लाइफ जर्नी डिफरेंट होती है। तो थोड़ा बहुत जो भी इंसिडेंसेस रेजोनेट करते हैं, तभी आप समझिएगा कि यू आर ऑल्सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी।
और अगर आपको लगता है कि ये इंसिडेंसेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो देखिए कौन सी बातें आपसे मेल खा रही हैं, आपकी लाइफ में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, उसको क्रॉस चेक कीजिए। और फिर भी लगे कि हाँ आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर, तो लग जाइए अपने अपने काम पर। अपने कार्मिक अकाउंट को नील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क भी कीजिए, और एंजल्स की मदद तो आपको समय समय पर मिलती ही रहेगी और वो आपको आपके सोल मिशन तक पहुंचा ही देगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का रीयूनाइट होना तय है, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये दोनों एक जिस्म दो जान नहीं है, बल्कि दो जिस्म एक जान है। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, ट्विन फ्लेम एक आग में से निकले हुए दो लोग, मतलब लॉ एक ही है, उसमें से पार्टीशन हो जाता है एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन, ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स। और ये जिस जर्नी में आते हैं, जैसे मैं आपको समझा ही रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो ये है वो ट्विन फ्लेम जर्नी। वे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही इस दुनिया में आए होते हैं, एक दूसरे की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ही, एक दूसरे के कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करने में हेल्प करने के लिए ही, और एक दूसरे के सोल मिशंस को पूरा करने में भी ये लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तभी ना डिवाइन मस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन को सबसे पहले अवेकेंड करता है। यस ऑफ कोर्स डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन मस्कुलाइन क्यों नहीं पहले अवेकेंड हो जाता ना, डिवाइन मस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकेंड करेगा। और उसे पता भी नहीं है कि वो काम क्या कर रहे हैं, उसे नहीं पता कि वो क्यों उतने दिल तोड़ रहे हैं, क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बातें कर रहा है, क्यों रिश्ता तोड़ने पर बैठा हुआ है, और क्यों डिवाइन फेमिनाइन इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, इतना सह रही है। सब डिवाइनली गाइडेड है एक्चुअली, सबके साथ नहीं होगा। आप प्लीज़ हर कोई अपनी स्टोरी में मत इसको शामिल कीजिए। सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके साथ ही ऐसा होगा, क्योंकि ये लोग सेपरेशन पीरियड में जाएंगे, ये अपने सोल मिशन को तलाशेंगे, उसको पूरा करेंगे और इन बिटवीन रीयूनाइट भी होंगे। इनका रीयूनाइट होना भी तय है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक रिक्वेस्ट, आपका ध्यान अपनी जर्नी को सक्सेसफुली फुलफिल करने में होना चाहिए, ना कि डिवाइन मस्कुलाइन की गतिविधियों पर। जब आप इनर वर्क कर रही होंगी, आप अपनी जर्नी में सही दिशा में कदम बढ़ा रही होंगी, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो कि आपका काउंटर पार्ट है, आपका हबी है, वह भी आप तक पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आप पहले अवेकेंड हुई हैं, आप इस जर्नी पर चल चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा आगे पहुंची हुई होंगी। पीछे पीछे डिवाइन मस्कुलाइन भी आ ही रहा है, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके पास ही आएगा। आफ्टर ऑल आप दोनों एक जो हैं। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए हर तरफ से मदद है, बस ज़रूरत है पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए चलने की। स्पिरिचुअली रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट को भुला ही दें, कुछ काम ही ना करें उनके लिए। पर्सनल लाइफ में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, मतलब आपकी फैमिली है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उससे भी आप कट कर बस दिन रात मेडिटेशन में लग जाएं। नहीं, ये नहीं है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता, ये नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे नहीं होती है। फिर आप मुझे कहेंगे कि मीना मैम मैंने तो इतने घंटे मेडिटेशन किया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, या यूँ कहें कि इनर वर्क भी कर रही हूँ मैं, तब भी हालात चेंज ही नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहे। अब इन सब का जवाब यही है कि अगर ऐसी नेगेटिविटी भरी बातें आप करेंगी, इट मीन्स आप अभी तक भी फुल अवेकेंड नहीं हुई हैं, अभी भी आप अनअवेयर हैं। क्योंकि जब आप फुल अवेकेंड हो जाएंगी, एक बार आपके फुल अवेकेंड होने की देर है, आप ये स्टुपिडिटी वाली बातें कर ही नहीं सकती। क्योंकि आप जब भी सोचेंगे, जब भी आप बोलेंगे, आप ऑर्डिनरी फेमिनाइंस की तरह बात ही नहीं करेंगे, आपकी सोच का लेवल इम्प्रूव हो चुका होगा।